नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि मैंने आज लाइव में भी आपके साथ कहा था, कल भी वीडियो में कहा था कि रेंज बाउंड के हिसाब से हो सकता है और नीचे की तरफ अगर देखें तो 24,480 से 500 यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो आज के दिन गैप डाउन के साथ खोला 600 के आसपास, के बाद एक बाउंस बैक मिला। उसके बाद यहाँ से एक ट्रेडिंग सेटअप टेक्निकल के हिसाब से हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिला स्कैल्पिंग करने के लिए, वो भी आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर किए। और यहाँ से जो अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, फिर अपसाइड की तरफ जो मूवमेंट यहाँ तक था, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था। इसमें कोई भी टेक्निकली आपका ट्रेड नहीं था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना चाहिए। तो आपके साथ शेयर जब कर रहा था तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ही क्या सिचुएशन था। कल साइड में अगर देखे तो 12 बजे के आसपास अगर देखे तो सिचुएशन ऐसे था कि ये जो योलो लाइन है, ये योलो लाइन को ग्रीन लाइन नीचे के तरफ ही मूव कर रहा था, मतलब कि मोमेंटम नहीं आने वाला था। इसीलिए आपके साथ शेयर किए, यहाँ पे जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम तो नहीं बनने वाला। अगर क्रॉस कर जाए, यूरो लाइन के ऊपर चला जाए, रेड लाइन यूरो लाइन के ऊपर है, इसीलिए अगर ये रेड लाइन को भी क्रॉस कर दे तो मोमेंटम बहुत बढ़िया बनेगा, यहाँ से स्कैल्पिंग का मौका जरूर मिले। तो आज के दिन यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से क्रॉसओवर मिला और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप स्कैल्पिंग के हिसाब से हम लोगों को रेंज बाउंड मार्केट में भी मिला। उसके बाद क्या सिचुएशन होना था कि नीचे के तरफ जो बैक टू बैक मूवमेंट था, इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किए मगर बैंक निफ्टी में किए, क्योंकि उसका भी अलग लॉजिक है। तो उसके हिसाब से ही मैंने काम करते हैं और उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो यहाँ से शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे भी रिवर्सल साइन नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट का मौका ढूंढे नहीं, मगर यहाँ पे शॉर्ट बन सकता था। और बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया शॉर्ट पोजीशन ऊपर से नीचे तक बना। ये लाइन के आसपास जो टारगेट बनेगा वही तक आपको लेना है। और अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर देखे, इसको क्रॉस ओवर होने के बाद बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मिला। हालांकि हम लोग जब लाइव में बातें कर रहे थे तब इस सिचुएशन में था, यहाँ पे इस सिचुएशन में था 12 बजे के बाद ही आप लोगों के साथ लाइव में आए थे। और वहाँ पे सिचुएशन क्या था कि कॉल में या पुट में दोनों, निफ्टी का बैंक निफ्टी का भी कॉल और पुट दोनों अगर देखे तो यूरो लाइन को क्रॉस करने के बाद नीचे के तरफ मूवमेंट स्टार्ट था। इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट शायद नहीं होगा, अगर क्रॉस करे तो अपसाइड की तरफ हो सकता है। और अभी फिलहाल अगर देखें तो ये जो जोन दिख रहा है आपको, और यहाँ तक जो आए हैं, तो ये पैटर्न के हिसाब से मिनिमम क्राइटेरिया था, ये हो चुका है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कोई 5 मिनट का हिसाब से कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारा नॉइज है इसीलिए नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट का जो आगाज हुआ है, तो ये मूवमेंट कहाँ तक जा सकते हैं, क्या सिचुएशन बन सकते हैं, उसका ही आलोचना करेंगे। जैसे कि यहाँ से मार्केट सीधा गिरा तो यहाँ पे एक बाउंस बैक तो होना ही चाहिए था, तो आज का दिन ही चूज किए। और मिनिमम क्राइटेरिया जो था यही लेवल था तो इस लेवल तक ही बाउंस बैक देखने के लिए आज के दिन में। कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन यहाँ पे फ्लैट खोल सकते हैं, कैप डाउन खोल सकते हैं। अगर इस लेवल को पार कर देते हैं तो मान के चलिए 25,000 25,050 तक आने का चांसेस है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, मतलब गैप आपके साथ अगर खोलते हैं थोड़ा बहुत डीप ले सकते हैं, उसके बाद इस लेवल के आसपास जा सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ रिटेस्ट के लिए नीचे की तरफ आने का मौका जरूर मिलेगा। और उस टाइम ज्यादा मौका क्या होगा कि यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको भी ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अगर गिरते हैं इस जोन से तो 220 के आसपास, मतलब कि 24,220 इसके आसपास टारगेट होने का चांसेस बन जाएगा।
अगर फिलहाल के लिए अगर देखें कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा, ये भी हो सकता है कि डबल बॉटम बना के फिर ऊपर की तरफ भागे, ये भी पॉसिबल है। मगर चांसेस जो ज्यादा है वो है आपका यहाँ पे इस लेवल को नीचे की तरफ टारगेट हिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर कल के दिन गैप आपके साथ खोला, फिर डीप लिया, फिर ऊपर की तरफ इस जोन पे पहुंच गया, तो यहाँ से नीचे की तरफ आने का रास्ता स्मूथ होगा और बढ़िया 24,200 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन में तो नहीं होगा, ये एक्चुअल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे अगर देखें तो आवरली चार्ट के हिसाब से ये टारगेट मिल सकता है। अगर देखते हैं कि बाजार फ्लैट खोला या गैप डाउन के साथ खोला, ऊपर जाने का कोशिश किए मगर इस जोन को और पार नहीं कर पाए, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे आ तो आ सकते हैं, यहाँ इस लेवल तक आ सकते हैं, या यहाँ से आ सकते हैं कि 24,280 इस जून तक आ सकते हैं। मगर ज्यादा जो चांसेस बनेगा वो है इस बॉटम के आसपास लो बना के फिर वापस ऊपर के साइड जाने का चांसेस प्रबल होगा, मतलब कि 60% चांसेस होगा। अगर कल के दिन अगर पहले गैप डाउन या फ्लैट खोलने के बाद नीचे रिटेस्ट करे तो यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा बनेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक काटने के बाद चलते हैं तो मान लीजिए 24,280 के आसपास टारगेट बनेगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं, नीचे की तरफ डीप लेते हैं, फिर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, तो स्कैल्पिंग यहाँ तक बनेगा पहला मूव, जो कि 25,000 से 25,050 के बीच में। यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जाके रुक सकता है, 24,600 पे जाके रुक सकता है, मगर चांसेस ज्यादा बनेगा इसको भी ब्रेक करने के बाद 24,200 तक आए। और ये लेवल मतलब कि अगर देखते हैं कि अप साइड में और मूवमेंट नहीं हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोल के थोड़ा सा डीप लेके ऊपर जाने का प्रयास किया, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, यहाँ तक अगर डीप लिए तो रिवर्स होने का जैसे चांस बन रहा है, इसको अगर इस लेवल को अगर तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स होने का चांसेस की वजह से नहीं होगा और यहाँ पे आपका 24,280 इसके आसपास टारगेट हो सकता है। एक्चुअली फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ये सब चीज आपको पता लगेगा, इससे पहले ये एक्चुअल जो टारगेट है वो इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता लगता है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर देखते हैं कि गैप अप में खोला तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद आप साइड के तरफ जाने का प्रयास जरूर करेगा। उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि 56,480 500 के बीच में आपका टारगेट बन सकता है। अगर आप गैप अप खोला, टेस्ट किए और उसके बाद अगर नीचे की तरफ ये स्विंग लो नहीं तोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट होना तय है और उस टाइम इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ और भी मूवमेंट आने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर देखते हैं कि कल के लिए अगर देखते हैं कि अगर इसके ऊपर गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट हुआ या छोटा मोटा गैप डाउन हुआ, प्रयास किए ऊपर जाने के लिए, मगर 56,280 ये जोन तोड़ अगर नहीं पाए तो मान लीजिए यहाँ से नीचे आने का चांसेस बढ़ जाएगा और उसके लिए 56,080 इस लेवल को तोड़ते ही एक मोमेंटम बनेगा, जो कि आपका 55,880 से लेके 55,800 यहाँ तक आपको लेके आ सकते हैं। अगर मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ खोलते हैं और पहला मूव हो जाते हैं, फिर इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ, अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो ऊपर की तरफ, तो ये मूवमेंट मिल सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि पी सेट लेवल कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ही टारगेट सेट होगा और ट्रेडिंग सेटअप भी एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस आ जाता है मार्केट में तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। तो नॉइस कैसे आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे पता लगेगा? अगर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कॉल साइड और पुट साइड में
तो ये लाइव इंडिकेटर है। इसको अगर देखें तो इस लेवल को अगर ब्रेक किए, मतलब कि ये ग्रीन लाइन अगर येलो लाइन को ब्रेक किए, तो मतलब समझ लीजिए कि एक मोमेंटम आने वाला है, तो वो मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सिचुएशन सेम है। इसको अगर ब्रेक करते तो मोमेंटम जैसे आए हैं ऐसे ही कल का दिन भी आप लोग देख सकते हैं। अगर इसको देखें कि यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर गया तो मोमेंटम कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे छोटा छोटा स्कैल्पिंग के रूप में कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। अगर एक स्पॉट नहीं है तो ट्रैप होने का चांसेस यहाँ पे बन जाता है। तो इसीलिए अगर ट्रेड करना है तो मोमेंटम के साथ कीजिए। ऑप्शन बाइंग करना है तो इस लेवल को, ऐसे इंडिकेटर को यूज करके एक मोमेंटम जोन बनाइए, तो उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। इससे पहले तो मोमेंटम तो नहीं बनने वाला। क्रॉस ओवर देगा, अपने बहुत बढ़िया मूवमेंट आज के दिन भी देखने के लिए मिला, रेंज बाउंड बाजार होने के बावजूद। ट्रेंडिंग मार्केट में तो कम करता ही है, मगर ये रेंज बाउंड मार्केट तो ज्यादा रहते हैं बाजार में। तो उस टाइम भी आपको अगर कोई भी मूवमेंट आना हो, ये क्या करते हैं कि नॉइस जितना होता है नॉइस को बाहर करते हैं। उसके बाद जहां से मोमेंटम चालू होता है वहां से ही आपका ट्रेड को भी दिखाते हैं, उसके हिसाब से भी ट्रेडिंग सेटअप मिल जाते हैं। तो ये कल भी मैंने आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव में भी आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।